आपने फ़ोन निकाला और लग गए भैया स्क्रॉल करने में, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मज़े आ रहे हैं देखने में। करना है, मुझे ये काम करना है, बार बार कोई ना कोई आपको फॉलो कर रहा है या कोई रिमाइंड करा रहा है, तो आप उस काम को प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, तो आप उन प्यारी प्यारी बातों में बहक जाते हैं। आप संत कबीर जी का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मीनिंग ये है टल्लम टोली, टल्लेबाजी, या प्रोफेशनल मीनिंग अगर इसका ढूंढे तो इसका मीनिंग आता है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग ये होता है कि काम को टालना। अब सवाल ये आता है कि क्या प्रोकास्टिनेशन या लेजीनेस, क्या ये दोनों एक हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर जानने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको देने वाला हूं ऐसा 3 स्टेप फॉर्मूला जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ से प्रोकास्टिनेशन जैसी बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ, बिजनेस, जॉब में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नमस्कार, मैं नवीन उत्रेजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन ग्लोरी। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वैल्यूज मिलने वाली है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम उस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस में अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब प्रोकास्टिनेशन होता है कि आप किसी काम को टालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टू डू एन एक्ट विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट while you are doing something else which is important। मतलब मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप सिस्टम पे बैठे हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और आप वो काम छोड़ करके फ़ोन में लग गए, नोटिफिकेशन बजा, आपने फ़ोन निकाला और लग गए भैया स्क्रॉल करने में, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मज़े आ रहे हैं देखने में। तो जो आपको थोड़ा सा ना ईजी लगता है उस काम में लग जाना, ये प्रोकास्टिनेशन है, बजाय उसको छोड़ के जो आपको नेसेसरी है। मतलब आप इन शॉर्ट बात करें, जो ज़रूरी काम है उसको छोड़ के जो थोड़ा फील गुड ईजी काम है उसमें लग जाना, दिस इज कॉल्ड दी प्रोकास्टिनेशन। और लेजीनेस होता है कि अनविलिंगनेस टू डू एन एक्ट, कि काम को करने की इच्छा ही ना होना, दिस इज कॉल्ड द लेजीनेस। तो ये था वो डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन के इफेक्ट्स क्या हमारी लाइफ पे पड़ सकते हैं। देखिए, जब प्रोकास्टिनेशन हमारी लाइफ में आ जाती है तो हमारे को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स हम आ जाते हैं और जब हमारे पास कुछ काम नहीं बनते हमारे, तो हम ये इफेक्ट्स हम देख सकते हैं अपने ऊपर, हम देखने को मिलते हैं, जैसे कि फील गिल्टी, प्रोडक्टिविटी लॉस और डेडलाइंस और टारगेट मिस आउट, एंड इन एक्सट्रीम केसेस बहुत जगह देखे है कि जॉब लॉस और बिजनेस लॉस इस प्रोकास्टिनेशन की हैबिट की वजह से लोगों को फेस करना पड़ा है। अब जानते हैं वो 3 स्टेप फॉर्मूला जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ से प्रोकास्टिनेशन को हटा सकते हैं और अपनी लाइफ, जॉब, बिजनेस में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आता है कि रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपकी लाइफ में प्रोकास्टिनेशन है कि नहीं। जब आप ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फिर आप आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन को आप 2 पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने टास्क को रीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं ड्यू टू सम जेन्युइनली गुड रीजन, तो दिस इज नॉट द प्रोकास्टिनेशन। लेकिन इफ यू आर अवॉइडिंग समथिंग ड्यू टू समथिंग एल्स, देन दिस इज द प्रोकास्टिनेशन। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हम आप अगले स्टेप पर मूव ऑन करते हैं। तो स्टेप 2 आता है वाई, फाइंड आउट वाई यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। बिकॉज अगर आप किसी चीज को टैकल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसका वाई जानना बहुत जरूरी है। और प्रोकास्टिनेशन का वाई आप इन चीज़ों की मदद से जान सकते हैं कि मान लीजिए वो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो बोरिंग हो, अनप्लेजेंट वर्क हो, तो आप प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं। या पुअर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ योर टास्क, मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उनका टू डू लिस्ट फॉलो नहीं करते, शेड्यूलिंग नहीं करते, या फिर जो रोस्टर्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, प्रायोरिटाइजेशन ऊपर नीचे हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है उसकी, तो आप प्रोकास्टिनेट कर सकते हैं काम को। अगला आता है कि सक्सेस फियर। अगर आप कुछ लोग ऐसा होता है सक्सेस फियर, मतलब कि अगर आप किसी को लगता है कि मैंने ये काम कर दिया तो मेरे को और ज़्यादा काम मिलने लगेंगे,
तो इसलिए वो काम को टालम टोल करने लग जाते हैं, प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कई लोगों के साथ। फिर लोगों के साथ हो कि परफेक्शन का वेट करते हैं वो, मतलब इम्परफेक्शन नहीं चलेगा, जब सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी मैं तभी ये काम को शुरू करूँगा, अदरवाइज ये काम करना ही नहीं है। ये भी एक प्रोकास्टिनेशन होता है। अच्छा, एक होता है पुअर डिसीजन मेकिंग, कि किसी को डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहा, कि उसकी प्रायोरिटाइजेशन ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सा जरूरी है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा जरूरी नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट, इनमें ही वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक है प्रोकास्टिनेशन का रीज़न। एक और टाइप होता है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स कि मान लीजिए आपको कोई काम करने के लिए एक एक्स सॉफ्टवेयर चाहिए और आपके पास वाई सॉफ्टवेयर है, और वाई से हो तो जाएगा पर थोड़ा स्लो होगा, इसलिए आदमी प्रोकास्टिनेट करता है कि भाई अभी तो इस पर स्लो होगा, इसको बाद में करेंगे। ये भी एक रीज़न होता है। तो ये वो कुछ रीजन्स हैं जिससे आप अपना वाई पता लगा सकते हैं कि वाई यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। स्टेप नंबर 3 आता है सॉल्यूशन, एंटी प्रोकास्टिनेशन स्ट्रेटजीज। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि प्रोकास्टिनेशन इज अ हैबिट, यू कांट ब्रेक इट ओवरनाइट। रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। तो अब जो मैं आपको ये कुछ तरीके बताऊंगा, इनमें से जितने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो नंबर 1 आता है फॉरगिव योरसेल्फ फॉर बीइंग प्रोकास्टिनेटेड इन पास्ट। मतलब अगर आप लाइफ में पहले प्रोकास्टिनेटर रह चुके हैं तो इस चीज़ के लिए अपने आप को माफ़ कर दीजिए। उस चीज़ का को लेके बैठे रहना और उस चीज़ का मलाल अपने दिल में बिठाए रखना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को ये भूल जाइए कि आप प्रोकास्टिनेटेड थे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर 2 आता है इसमें कमिट टू वर्क। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि फोकस ऑन डूइंग नॉट अवॉइडिंग। मतलब आप काम करने में फोकस कीजिए, ना कि उसको अवॉइड करने में फोकस कीजिए। इसके लिए आप टू डू लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, चेक शीट्स, चेकलिस्ट, या फिर शेड्यूलिंग या एक्टिविटी प्लानर, रोस्टर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका क्या ना टू डू लिस्ट बन जाएगी, तो एक फोकस रहेगा कि मुझे ये करना है। जैसे काम होता गया आप टिक कर देगा, ये हो गया, ये हो गया, ये भी टिक कर दिया, टिक करते गए आगे बढ़ते, टिक करते गए आगे बढ़ते गए, तो आपके काम ईजिली हो जाते हैं। नंबर 3 आता है इसमें गिव यूर सेल्फ ए रिवॉर्ड। मतलब रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप जब आपने ये टू डू लिस्ट से आपके काम कर लिए, जैसे आपके आज के दिन के कुछ टारगेट्स पूरे हो गए, तो आप अपने आप को, अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है, अपने आप को एक रिवार्ड दीजिए छोटा सा। वो एक ये हो सकता है कि शाम को मैं जाकर एक हो सकता है पेस्ट्री खाऊं, केक खाऊं, या हो सकता है कि आप एक्स कॉफ़ी शॉप में आज मैं कॉफ़ी पीऊँगा जा करके। अपने आप को ट्रीट देनी है इसके अंदर। या आप अपने आप को एक मोमेंटोस दे सकते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है पेन दे सकते हैं अपने आप को, या एक छोटा सा वॉल हैंगिंग, वॉल पोस्टर, इस तरीके के आइटम्स दे सकते हैं। तो रिवार्ड योरसेल्फ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी में नंबर 4 आता है आस्क समवन टू चेक अप ऑन यू। इससे ना आपको कोई फॉलो करना शुरू करते हैं। मतलब आप ऐसा सिस्टम बना लीजिए, इससे ना आप में पीर प्रेशर डेवलप होता है। जब पीर प्रेशर डेवलप होता है तो काम जल्दी होते हैं। इसके लिए आप रिमाइंडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन में रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, ईमेल्स पे लगा सकते हैं, या दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी रिमाइंडर्स लगाते हैं। इनसे ना आपको काम याद रहता है कि करना है, मुझे ये काम करना है। बार बार कोई ना कोई आपको फॉलो कर रहा है या कोई रिमाइंड करा रहा है, तो आप उस काम को जल्दी करते हैं। उसके बाद आता है एक्ट एज यू गो। मतलब कि आप कोई इन्वेंट्री बिल्डअप ना होने दीजिए काम की। जब आपके पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं तो आप वैसे ही प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप काम को जल्दी जल्दी फटाफट करते जाएंगे तो इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होगी, इन्वेंट्री बिल्डअप नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो जैसे जैसे काम आता जाए उसको क्लियर करते जाइए। इसके लिए मेरा एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो है, इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज करके अपने काम को बहुत फास्ट ईजिली कर सकते हैं। तो अगला आता है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, हमारी लाइफ में जब हम काम करने बैठते हैं बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हम फेस करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में सोशल मीडिया। जब हम बैठ रहे होते हैं हमारा ध्यान बार बार यहाँ जाता है। वही जैसे मैं पहले बोल रहा था कि रील्स देख लूँ, फेसबुक पे कोई पोस्ट देख लूँ, किसी फ्रेंड ने कुछ डाला हो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनकी नोटिफिकेशन सबकी बंद कर दीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। और जब आप काम कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के जो साधन है, जैसे टीवी वगैरह हैं, इनसे थोड़ा दूर बैठिए। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना सब लोग, तो टीवी से दूर बैठिए, बच्चों से, किड्स से दूर बैठिए। जब आप काम कर रहे हैं तो बच्चे आसपास ना हो, ये इस चीज़ को बड़ा इंश्योर कीजिए। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो वो बीच में आके आपसे बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, तो आप उन प्यारी प्यारी बातों में बहक जाते हैं, आपका ध्यान बच्चों में चला जाता है, तो काम से ध्यान उठ जाता है। तो इस चीज़ से भी आप प्रोक्रास्टिनेशन होने से बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज एम टू ईट एन एलिफेंट बीटल फर्स्ट थिंग एवरी डे। मतलब आपको लगा एलिफेंट बीटल क्या होता है? एक तरीके का एक कीड़ा होता है, टिड्डा टाइप। अगर देखिए, अगर आपको खाने में
शाही पनीर भी दे दी, गुलाब जामुन भी दे दिए, नान भी दे दी और एक एलिफेंट बीटल भी दे दी, सब कुछ खाना ही खाना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि वो एलिफेंट बीटल ये कीड़ा खा लीजिए। तो जैसे ही आप कीड़ा खा लेंगे आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई ये जो सबसे मुश्किल काम है ना कीड़ा खाना, वो मैंने सबसे पहले खा लिया। अब आप उसके बाद शाही पनीर भी खाइए, गुलाब जामुन भी खाइए, खूब एंजॉय कीजिए। अदरवाइज़ आपने अगर पहले ये दूसरे व्यंजन खा लिए, शाही पनीर, गुलाब जामुन, तो ना तो आप उसका स्वाद ले पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में तो चल रहा है रोट कीड़ा खाना है, एलिफेंट बीटल खाना है, एलिफेंट बीटल खाना है, और ना वो आपको पसंद नहीं है। तो आप दोनों में से कोई मतलब टेस्ट किसी का नहीं आएगा। इस तरीके से काम में भी जो सबसे मुश्किल टास्क है ना, आपको सुबह सुबह सबसे पहले जाते ही वो काम कर लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, पूरा दिन आपके दिमाग में लगे यार वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, यार वो तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा नहीं होगा। अब आपका ध्यान तो मुश्किल काम पे है और आप आसान वाले काम को करने में लग गए, तो आप उसमें पूरे दिन कर तो वो रहे हैं लेकिन ध्यान वहाँ है, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, यहाँ आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे, और वो तो इतना मुश्किल आपको पहले ही मुश्किल लगता है, हो सकता है वो वैसे ही ना हो, शाम तक तो इतना डर जाएंगे वो होगा ही नहीं। तो ईट एन एलिफेंट बीटल फर्स्ट, सबसे पहले बीटल खा दो, तो इससे भी आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। तो अब मैं समराइज करता हूँ वो 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 था रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 फाइंड व्हाई यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग, एंड स्टेप नंबर 3 सॉल्यूशंस, फाइंड एन एंटी प्रोक्रास्टिनेशन स्ट्रेटजीज। तो इन तीनों स्टेप्स को आशा करता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में शेयर कीजिए जो आपको लगते हैं कि वो प्रोक्रास्टिनेटेड हैं या जिसकी आप इससे हेल्प हो सकती है। अगर एक भी इंसान की इस वीडियो से हेल्प हो जाती है तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था मैं उसमें कामयाब हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन की इस स्ट्रेटजीज को यूज़ करके कितना चेंज आया और आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि इस तरीके के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।